भाई हम एनआरआईज़ ना चाहे जितना रोना रो लें, साफ हवा, साफ पानी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी सड़क, अच्छा सिविक सेंस, नो करप्शन, लेकिन डीप डाउन हम सारे इंडियंस ना तिल मर रहे हैं इंडिया की उस वाइब को जीने के लिए। क्योंकि जब हम इंडिया में होते हैं तो हमें बाहर निकलना होता है, लेकिन जब हम बाहर निकल जाते हैं तो हमें इंडिया जाना होता है। इंडिया की कुछ चीजें हैं जो भाई कभी रिप्लेस नहीं हो सकती। आप कितना ही कमा लो, कितना ही अपना लाइफस्टाइल को आप एकदम लग्जूरियस एंड एक्सपेंसिव बना लो। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसी चीजें जो मुझे बहुत ज्यादा याद आती है इंडिया की, और मुझे नहीं लगता कि चाहे मैं यहाँ पर कितना ही कमा लूँ, लेकिन वो सारी चीजें मुझे यहाँ पर मिल पाएंगी। तो मेरा जो सबसे पहला और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा कंसर्न है वो है नो हाउस हेल्प। भाई तुम यहाँ पे कितने ही पैसे कमा लो, अगर तुम्हारा करोड़ों का भी पैकेज लग जाएगा ना, तुम्हें यहाँ पे हाउस हेल्प अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल है। आपको यहाँ पे कोई हाउस हेल्प नहीं मिलती है। आपको खाना भी खुद बनाना है, आपको खाने वाली आंटी भी नहीं मिलेंगी, या बर्तन धोने के लिए नहीं मिलेगी। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, कपड़े, टॉयलेट क्लीनिंग, घर का क्लीनिंग, एवरीथिंग आपको खुद मैनेज करना है। और उसके साथ आपको आपके असाइनमेंट्स, जॉब सर्च, पार्ट टाइम जॉब सर्च, क्लासेस, स्केड्यूल, स्किल पे काम करना, जॉब सर्च, एवरीथिंग। मतलब इंसान पूरे तरीके से ड्रेन हो जाता है। क्योंकि इंडिया में क्या होता है, अगर आपके पास इतना सारा काम है दूसरा, तो आप 3,000 2-3,000 रुपए देके आपके लिए एक हाउस हेल्प रख लेते हो जो आपके लिए सारा काम करेगी। तो आप उतना टाइम अपना बचा के एफिशिएंटली आप आपका काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है भाई, आपको सारे काम खुद करने हैं। मैं बता रही हूँ, सुबह उठ के चाय नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच, फिर गिम्मी, और फिर घर का थोड़ा साफ वाफ करना, देन माई यूट्यूब। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि लाइफ ने मुझे, ये मैं हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मैं हूँ, और मुझे लाइफ ने ऐसे करके निचोड़ रखा है पूरा। मुझे लिटरली मुझे ऐसी वाली फीलिंग आती है, क्योंकि मेरे साथ अभी वही चल रहा है। मैं पूरी तरीके से ऐसे ड्रेन हो जाती हूँ शाम तक में। देखो दूसरी चीज़ है कन्वीनियंस। अभी इंडिया में इतना सिंपल हो गया है सब कुछ। ब्लिंकिट है आपके पास, ज़ेप्टो है, कुछ भी क्विक कॉमर्स ऐप्स है आपके पास, कि कोई भी सामान आपके पास 8 से 10 मिनट में आ जाता है। लेकिन अमेरिका में, जिसे हर चीज़ में नंबर 1 कहा जाता है, उस कंट्री में अगर मुझे कुछ सामान चाहिए तो मुझे अपनी बॉडी पे 2-3 लेयर ऑफ जैकेट्स पहनने पड़ेंगे, स्नो शूज, स्नो पैंट्स, देन हाथ में ग्लव्स, टोपी लगा के मुझे जाना है सुपरमार्केट -15 डिग्री सेल्सियस में, सिर्फ एक दूध लेने के लिए। वही अगर इंडिया में होता, 8 मिनट यार, मैक्सिमम 8 मिनट में ब्लिंकिट आपके घर पे सामान दे जाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अखरती है यार, क्विक कॉमर्स क्यों नहीं है यहाँ पे। हर एक छोटे छोटे सामान के लिए हमें स्टोर पे जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे पूरा स्टोर घूमो, ढूंढो सामान, जाओ बिलिंग काउंटर की लाइन में लगो, लेके आओ, एंड बकवास। फिर आता है फूड। तो फूड के लिए तो यार तुम लोगों को पता ही है कि हम लोग कितना ललचाते रहते हैं, दिन भर लालच आता रहता है इंस्टाग्राम पे रील्स देख देख के। बहुत ज़्यादा भूख लगती है इंडियन खाने की। पर मेरे केस में ऐसा है कि मैं बहुत सारी चीज़ें घर में बना लेती हूँ, ठीक है। पर कुछ चीज़ें हैं जैसे पानी पूरी, या फिर स्ट्रीट साइड वाली चाय, स्ट्रीट साइड वाले मोमोज, उन सारी चीज़ों की मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है। फिर आते हैं लोग। तो भाई ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग फ्रेंडली नहीं है, यहाँ के लोग भी फ्रेंडली है, आते जाते हाय बाय हेलो हाउ आर यू डूइंग करते रहते हैं। बट इंडिया का जो फील है ना भाई, ऑटो वाले भैया से बोलना कि यार भैया ये नगर निगम अच्छे रोड नहीं बना रही है यार। दुकान वाले भैया है तो यार भैया महंगाई कितनी बढ़ गई है यार, सरकार, मोदी सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है, ये क्या कर रहे हैं यार, ये क्यों लड़ रहे हैं भैया, क्या मैटर होगा यहाँ पे। ये वाला जो कन्वर्सेशन का फील होता है ना, वो यहाँ कभी नहीं आ सकता और ना ही आएगा। उसके बाद आता है होम फील। यार घर किसको याद नहीं आता है, घर सबको याद आता है। आपको जब आप आपके घर में रह रहे होते हो ना, तो आपको लगता है यार कितना कचकच करते रहते हैं, क्या फालतू सी प्रॉब्लम्स है, मुझे इन सब से दूर जाना है, मुझे ये सारी चकचक में पड़ना नहीं है, ये वो है ये। लेकिन उसी में सुकून है भाई। तो यस, घर इस घर, वहाँ जो सुकून है वो और कहीं नहीं है। और फिर है फेस्टिवल्स। तो यार इंडिया में आजकल सब बोलने लग गए ना कि यार अब तो त्योहार में पहले जैसा मजा ही नहीं रहा, पहले तो क्या मजा आता था, क्या दिन थे हमारे, क्या जमाना था वो, ये वो फलाना ढिकाना। लेकिन सच में अभी भी वही मजा है। आप वहां से बाहर निकल के देखो, आपको समझ आ जाएगा कि वो मजा है या सजा है। सजा तो हम काट रहे हैं यहाँ पे। मतलब नॉर्मल डेज तो भी ठीक है, लेकिन त्योहार वाला दिन ना ऐसा लगता है 4 दिन निकल गए और दिन खत्म ही नहीं हो रहा है। नॉर्मल डेज पे तो भी ऐसा होता है, हमें अपने टास्क पता होते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन त्योहार वाला दिन यार कटता ही नहीं है। अभी रिसेंटली होली गई है, और उस दिन मैंने इतना काम किया, इतना खाना बनाया, पूड़ी बनाई, सब्जी बनाई, खीर बनाई, ये वो, लेकिन वो दिन कट ही नहीं रहा था। अब मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था, मुझे बहुत याद आ रही थी इंडिया की होली की वाइब की। भले ही मैं इंडिया में होली ना खेलूं, लेकिन उधर का एक जो फील है ना, एक वाइब है, वो डिफरेंट है।
एक चीज़ मैं बताना भूल गई हूँ गाइस, ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सिस्टम इतना खराब लगा ना मुझे वो सिस्टम यहाँ पे। क्योंकि इंडिया में क्या होता था कि हम कभी भी मूवी देख रहे होते थे रात तक, कभी कितनी भी रात तक जगें, तो हमें ये एश्योरेंस होता था कि खाना नहीं भी है तो कुछ ऑर्डर कर लेंगे, रात भर में कितनी भी रात को खाना आ जाएगा घर पे। लेकिन यहाँ पे अगर हमें कुछ मंगाना होता है तो उसके लिए हमें पूरी प्लानिंग करनी होती है शाम से ही, कि आज खाना मंगाना है। आज तो मुझे बोल देता है कि अगर आज खाना मंगाना है तो मुझे 9 बजे के पहले बताना, 9 के बाद सारे स्टोर्स क्लोज़ होने लगते हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पे। आपको ऐसा नहीं है कि आप कभी भी मुँह उठा के ऑर्डर कर दो। बहुत सारी शॉप्स हैं जिनका पर्टिकुलर टाइम होता है कि वो इतने बजे क्लोज़ हो जाती है, और नॉर्मल टाइम 9-10 बजे है। 9-10 बजे सारे रेस्टोरेंट्स और स्टोर्स क्लोज़ हो जाते हैं। तो उस हिसाब से हमें खाना ऑर्डर करना पड़ता है, उस हिसाब से हमें मूड बनाना होता है। इंडिया में हम मूड के हिसाब से खाना मँगाते थे, लेकिन अभी हम खाना मँगाना है या नहीं मँगाना है, उस हिसाब से हमारा मूड बनाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे सब बुरा ही बुरा है भाई, बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल है, और मुझे लगता है कि मुझे इन लोगों से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि ये लोग जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, वर्कआउट करते हैं, हेल्दी खाते हैं, बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल अपना काम से काम रखते हैं, तो अच्छा रूटीन, अच्छा लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करते हैं। लेकिन अभी वीडियो में मैंने जो भी सारी चीज़ें बात की वो याद इसलिए आ रही है क्योंकि मैं उस माहौल में पली-बड़ी हुई हूँ। तो इसीलिए स्वाभाविक है मुझे वो सारी चीज़ें याद आएँगी और आती रहेंगी, क्योंकि यार इंडिया सिर्फ़ एक कंट्री नहीं है, इट्स अ फीलिंग। तो अगर तुम भी इंडिया के बाहर रहते हो तो मुझे कमेंट्स करके बताओ कि तुम्हें इंडिया की सबसे ज़्यादा क्या चीज़ याद आती है? सब्सक्राइब।